जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे छात्रों। आज भी हम आपके लिए जो है मोशन पर ही कुछ टॉपिक्स लेकर के आए हैं कि कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन होगा तो जैसे लड़कों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि सर स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, सर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एरिया कवर्ड क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का है। तो इन सब टॉपिकों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर में कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एरिया कवर्ड वीटी क्या होगा, एरिया कवर्ड जो है एटी क्या होगा। ये सब सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। लेकिन एक बात आपसे कहना है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको एक बेटर कॉन्सेप्ट मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। तो ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करते हैं, देखते हैं क्या। पहला जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। देखिए स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत लोग आपको बताते हैं, किताबों में भी लिखा है, ऐसी बात नहीं है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट करता है वेलोसिटी को। जो स्लोप होगा किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो इंडिकेट करेगा वेलोसिटी को। देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि स्लोप जो होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का वही वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। अगर स्लोप ऑफ पोजीशन से ना, जो स्लोप होना चाहिए वह ऑलवेज विद द टाइम एक्सिस होना चाहिए। अगर टाइम एक्सिस के साथ अगर आप स्लोप नहीं बनाएंगे तो ये फिर वो कभी भी वेलोसिटी को इंडिकेट नहीं करेगा, तब 1 वेलोसिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हम टाइम एक्सिस से लिए हैं, दो पोजीशन हमने कंसीडर कर लिया है। जहां पर पोजीशन x1 है वहां पर टाइमिंग t1 है, जहां पर पोजीशन x2 है वहां पर टाइमिंग क्या है, t2 है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने ले लिया PQR, तो देखिए टेन थीटा को स्लोप करते हैं, QR/PR आ गया और ये x2 माइनस x1 अपॉन t2/t बनाया। द डेल्टा x बाई डेल्टा r मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है। आपको लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था कि चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। चेंज इन पोजीशन किसको इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता था। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा, टाइम इंटरवल जो होगा वही हमारा किसको इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो टेन थीटा आया है, जो स्लोप आया है वो वेलोसिटी के बराबर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो स्लोप है वही किसको इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। इट मींस जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी उतना ज्यादा होगी। यहाँ पर देखिए हमने समझाया है कि इट मींस ग्रेटर स्लोप हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी। जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा टाइम एक्सिस के साथ उसकी वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर देखिए ग्राफ के थ्रू हम आपको समझाए हैं कि पोजीशन है और टाइम है, टी और क्यू दो पार्टिकल हैं। पहले पार्टिकल का स्लोप θ1 ले लिया, दूसरे का θ2 ले लिया। तो यहाँ पर देखिए किसका स्लोप ज्यादा है, जो स्लोप है वो क्यू का ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, पी के कंपैरिजन में। तो जो स्लोप क्यू का ज्यादा है पी के कंपैरिजन में, तो स्लोप ऑफ पी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ क्यू जो है इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पी से। तो इट मींस जब हमारा क्यू का स्लोप ज्यादा है पी से, तो इट मींस वेलोसिटी भी किसका सबसे ज्यादा होगा, क्यू की वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे, पी से ज्यादा होगी। इट मींस जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं कि आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। दिमाग में बैठा के चलिएगा कि जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का वो किसको इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाएं, जैसे हमने यहाँ पर एक पोजीशन टाइम ग्राफ हम आपको दे रहे हैं, इधर हमने पोजीशन दे दिया और इधर हमने टाइम आपको दे दिया, और पोजीशन जो है वो मीटर पर सेकेंड, मीटर में। पोजीशन किसमें है, मीटर में, और टाइम किसमें है, सेकंड में है। तो ये दिमाग में बैठा के चलिए कि टाइम किसमें है, सेकंड में है, और पोजीशन किसमें है, मीटर में। अब यहाँ पर अगर हमने आपको दो स्लोप दे दिया, एक स्लोप हमने यहाँ पर दे दिया आपको, पहला पार्टिकल P है, दूसरा पार्टिकल Q है। पहले पार्टिकल का स्लोप 30 डिग्री का हमने दे दिया, दूसरे पार्टिकल का स्लोप 60 डिग्री का दे दिया। तो अब यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें कि वेलोसिटी क्या होगी,
तो आइए हम इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा करके फिर आपको समझा रहे हैं। ये एग्जांपल हम दे रहे हैं कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। इस तरह के क्वेश्चन बेच्यू एंट्रेंस एयरफोर्स एनडीए नेवी में पूछे जाते हैं और साथ में जेईई मेन में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहले का स्लोप अगर हम पार्टिकल p की वेलोसिटी निकालें तो पार्टिकल p की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1030 पर निकाल देंगे तो 1030 का मतलब हो जाएगा 1/√3 1/√3 मीटर पर सेकेंड 1/√3 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल p की वेलोसिटी आ गई। अब पार्टिकल q की जो आ जाएगी 1060 पे निकालेंगे तो √3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1/√3 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर क्या है केवल √3 मीटर पर सेकेंड है। तो जब भी होगा तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो q की वेलोसिटी अधिक होगी किससे p से। therefore we can say that therefore we can say that greater slope have a greater velocity, greater slope have greater velocity। याद रखिएगा जिस ग्रेटर स्लोप के पास ग्रेटर वेलोसिटी होगी, इसलिए यहाँ पर देखिए जिसका स्लोप ज्यादा था उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। लेकिन एक बात आपको याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्लोप विद द टाइम एक्सिस होना चाहिए। जो स्लोप होना चाहिए ऑलवेज विद द टाइम एक्सिस होनी चाहिए। अगर आप टाइम एक्सिस से स्लोप लेकर के नहीं चलेंगे तो फिर वो वेलोसिटी को इंडिकेट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल में देखिए, अगर हम आपको ये समझाएं कि आखिर में हम स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्यों ले रहे हैं। मान लीजिए इस बार हमने स्लोप ले लिया, मान लेते हैं कि इस बार हमने स्लोप आपको दिखाने के लिए ले लिया, इस बार पोजीशन से ले लिया। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूं कि पोजीशन है और ये टाइम है, इस तरह का ग्राफ हमने बना दिया, इस तरह का ग्राफ हमने आपको बना के दिखा दिया। अब इस बार हमने स्लोप यहां से ले लिया थीटा। तो आप बात को समझिएगा, तब ये वेलोसिटी नहीं हो पाएगी। दिमाग में बैठा के चलिएगा। जैसे ए बी सी ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं, यहाँ पर थीटा ले रहे हैं, यहाँ पर टाइमिंग t1 ले लिए, इस पॉइंट पर टाइमिंग t2 ले लिए। अब हम इसको ट्रायंगल ABC अगर हम लेके कंसीडर करके चलें तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो मतलब t2 माइनस t1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो डेल्टा t अपॉन डेल्टा x हो गया और जो कि 1 अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि अगर हम स्लोप विद द पोजीशन एक्सिस लेंगे तो फिर वो 1 अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। इफ स्लोप, अगर हम स्लोप विद पोजीशन लेंगे, विद पोजीशन एक्सिस से लेंगे, पोजीशन एक्सिस से लेंगे देन ये हो जाएगा 1 अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि 1 अपॉन वेलोसिटी तो हमको लेना नहीं है, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो स्लोप होना चाहिए ऑलवेज विद द टाइम एक्सिस होना चाहिए। तो एक पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए कि जो स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का वो किसको इंडिकेट करता है, वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। और जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी उतना ज्यादा होगी, जो कि आपको हम यहाँ पर समझा दिए कि जिसका भी स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इट मींस आसानी से हम लोग समझ गए कि ग्रेटर स्लोप हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर में हमारा जो होगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको इंडिकेट करता है, वो भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे थोड़ी देर के बाद। देखिए यहाँ पर अब आपको समझाने वाले हैं कि जैसे इसके पहले हमने आपको समझा दिया कि जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का वो किसको इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। सिमिलरली जो हमारा अगर हम देखें यहाँ पर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन को। सिमिलरली वैसे ही रहेगा, उसमें भी स्लोप टाइम एक्सिस के साथ था, इसमें भी टाइम एक्सिस के साथ रहेगा। अगर आप स्लोप वेलोसिटी एक्सिस से ले लेंगे तो फिर वहां पर 1 अपॉन एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो चूंकि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो जो स्लोप हमारा होगा इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वह एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्लोप होना चाहिए वो आपका टाइम एक्सिस के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर भी टाइम एक्सिस के साथ अगर स्लोप ले लेंगे तो वो आपका एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर देगा। तो अब यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन निकलेगा कि किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं, इधर आपकी वेलोसिटी है, इधर आपका वेलोसिटी है, इधर हमने ले लिया टाइम। अब इसमें अगर हमने पहला स्लोप ले लिया, यहाँ पर पहला स्लोप θ1 ले लिया और दूसरा स्लोप हमने θ2 ले लिया। तो इसमें अगर हम देखें तो सिंस यहाँ पर P दे रहे हैं और यहाँ पर Q दे रहे हैं, तो स्लोप ऑफ θ2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ θ1 है, देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ जो Q होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो Q का वो ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ P की कंपैरिजन में। एक्सेलरेशन जो होगा Q का ज्यादा होगा P से। तो मतलब याद रखिएगा कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा टाइम एक्सिस के साथ जिसका स्लोप ज्यादा होगा, टाइम एक्सिस के साथ जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। अगर हम ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ग्राफिकल प्रॉब्लम में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए Q वाले पार्टिकल का स्लोप ज्यादा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये याद रखिएगा कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन का, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अधिक होगा, जो कि यहाँ पर समझा दिए। तो ये तो हम लोग समझ गए कि जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अगर हम उसमें कहें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कवर्ड एरिया होगी वो किसको इंडिकेट करेगी, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कवर्ड एरिया होती है वो इंडिकेट कर सकती है, यहाँ पर हम आपको ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं कि जिसका कवर्ड एरिया जितना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज्यादा होगा। तो एरिया जिसका ज्यादा होगा उसी का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी अधिक होगा। लेकिन ये सिचुएशन दो दिखाती है। जो VT ग्राफ में कवर्ड एरिया जो होती है, VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कवर्ड एरिया होती है वो डिस्प्लेसमेंट को भी इंडिकेट कर सकती है, डिस्टेंस को भी इंडिकेट कर सकती है। जब विदाउट साइन लेके चलेंगे, मतलब बिना साइन के साथ लेके चलेंगे, तो बिना साइन के साथ अगर आप लेके चलते हैं तो याद रखिएगा कि वो डिस्टेंस को इंडिकेट करेगी, और विद साइन लेकर के चलेंगे तो वो किसको इंडिकेट करेगी, डिस्प्लेसमेंट को। अभी बातें हमारी समझ में नहीं आई होगी आपको, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दें, जैसे हम यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर हमने ले लिया ये इस तरह का एक क्वेश्चन हमने आपके सामने रख दिया। इस पॉइंट पर हमने वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रख दिया। तो y एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर हमने रख लिया इसको जो है -5 मीटर पर सेकंड। यहाँ 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 6 सेकंड है, 8 सेकंड है, और ये कितना है, 10 सेकंड है। ये इस तरीके से हमने इधर टाइम रख लिया, इधर टाइम रख लिया, उधर वो रख लिया। अब अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्टेंस एक मोटा बुद्धि होता है, डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा एक हो जाएगा पहला डिस्टेंस, ये S1 निकालेंगे तो एरिया कवर्ड के बराबर होता है। तो पहले ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, तो हाइट हमारा हो जाएगा 20 है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इसको निकालेंगे तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60। जब हम इसका निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा -5 इंटू कितना हो जाएगा, 4। तो ये 20 -20 मीटर आ जाएगा, ये 60 मीटर आ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस विदाउट साइन होती है, विदाउट साइन होती है तो 60 ऊपर गया, अब 20 नीचे, तो मतलब कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है विद साइन होता है, तो ऊपर गया तो +60, अब -20, इट मींस कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हम साइन को लेके चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हम साइन को लेके चलेंगे, और जब डिस्टेंस को लेके चलेंगे तो विदाउट साइन हम सॉल्व कर देंगे। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि अगर हम साइन को लेके चल रहे हैं,
साइन को लेके चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा, और विदाउट साइन लेके चलेंगे तो वो डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बीटी ग्राफ में जो कवर्ड एरिया होती है, बीटी ग्राफ में जो कवर्ड एरिया होती है वो डिस्प्लेसमेंट को भी इंडिकेट कर सकती है और डिस्टेंस को भी इंडिकेट कर सकती है। विदाउट साइन लेकर चलेंगे तो वो डिस्टेंस को इंडिकेट करेगी, और विद साइन लेके चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगी। तो इस तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो एक्सीलरेशन को इंडिकेट करता है। स्लोप हमेशा किसके साथ होना चाहिए, टाइम एक्सिस के साथ होना चाहिए। और उसमें अगर हम बात करें कि कवर्ड एरिया किसके बराबर होती है, तो बीटी ग्राफ में जो कवर्ड एरिया होती है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को दिखाएगी। अगर विदाउट साइन लेके चलेंगे तो डिस्टेंस को इंडिकेट करेगी, विद साइन लेके चलेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम ये बात करेंगे कि हमारा जो होगा, जो कवर्ड एरिया होगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, वो किसको इंडिकेट करता है थोड़ी देर के बाद। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो एक्टिव्स आपके सामने रखे हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन dv/dt भी होता है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज कर दें तो यहाँ पर इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dv/dx × dx/dt भी लिख सकते हैं। तो एक्सीलरेशन का एक फार्मूला dv/dt तो हो ही सकता है, दूसरा हो सकता है v dv/dx भी हो सकता है। ये जब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन होगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे आप। ये फार्मूला एक्सीलरेशन का कब लगाएंगे, जब वेलोसिटी जो होगी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन होगी। ये फार्मूला कब लगाएंगे, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अभी हम क्वेश्चन करा देंगे तो आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन के तीन फार्मूले होते हैं। पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएट करिए, पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करिए, एक्सीलरेशन पा जाइए, या वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दीजिए तो एक्सीलरेशन पा जाइए। या कोई वेलोसिटी इक्वेशन दिया है, जैसे v बराबर एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू। अगर फॉर एग्जांपल में अगर हम यहाँ पर आपको समझाएं कि जैसे कोई फंक्शन है v = x का, जब हम इसका dv/dx निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो v और dv/dx, तो v कितना है x × 1, अर्थात इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन x मीटर/सेकंड² हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला तब लगाना है जब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन होगा तब। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। और एक चीज और, जो हमारा एरिया कवर्ड होता है किसके बीच में, इस पर क्वेश्चन आपके IIT JEE एडवांस में भी आ चुका है। एडवांस में इसका क्वेश्चन आ चुका है इस पर कि जो एरिया होती है किसके बीच का, AT का बीच का, मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का जो कवर्ड एरिया होगा वो किसको इंडिकेट करेगा। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का जो कवर्ड एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। आप देख लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन IIT JEE में 2005 में पूछा गया था, लेकिन हमने वो क्वेश्चन लेके नहीं आए हैं, आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी आप निकालना चाहते हैं तो कवर्ड एरिया में ट्रायंगल बन रहा है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 4 × हाइट कितना है 10 सेकंड। अब इसको काट दीजिए तो इट मींस चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर/सेकंड। तो ये चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया 20 मीटर/सेकंड आ गया। तो ये याद रखिएगा कि जो एरिया कवर्ड होगी किसके बीच का, एरिया जो कवर्ड होगी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का जो कवर्ड एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। इस तरीके से हमने आपको सारा ग्राफिकल क्वेश्चन का कांसेप्ट क्लियर कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप अपना क्वेश्चन करिए, कांसेप्ट को क्लियर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाल करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात आपसे कहना है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह हम आपका जो है वीडियो प्रोवाइड करते रहें। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।